Any doubt till last lecture? एक्चुअली अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड एंटिटीज चल रहा है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, जैसे कल के पेपर में भी एक क्वेश्चन आया था लाइक दिस cos x minus 1 is equal to 1 upon sec x minus 1, find out number of solutions in the interval 0 to 2 pi. तो बेसिकली आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है, लाइक sec we can write as 1 upon cos, और फिर इसको सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक 3 डिग्री जो भी बनता है, cos x की वैल्यूज फाइंड करो। एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में सपोज करो sec या cosec या फिर tan या फिर cot, ये लोग प्रेजेंट है, क्योंकि इन लोगों की ही पॉसिबिलिटी होती है नॉट डिफाइन होने की। लाइक यशिदा तुम बताओ sec कहाँ पे नॉट डिफाइन होता है? sec is 1 upon हाँ 1 upon cos, तो where denominator 0 sec will be not defined and cos 0 at 90 डिग्री। हाँ मतलब y एक्सिस, और y एक्सिस का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स, तो आप वो यूज ही नहीं कर सकते, स्टार्टिंग क्वेश्चन ही मैटर करता है। जैसे सपोज करो क्वेश्चन है लाइक दिस, और यहाँ पे इसको सॉल्व वगैरह करने के बाद फाइनली वैल्यूज आते हैं ऐसा कुछ, लेट्स से x इज इक्वल टू पाई बाई 3 पाई या फिर 5 पाई बाई 2 2 पाई, तो स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर्स। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखता है स्टार्टिंग में विदाउट एनी सॉल्विंग, मतलब स्टार्टिंग क्वेश्चन, तो वही मैटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप क्या यूज नहीं कर सकते, x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 2, क्योंकि 5 पाई बाई 2 पे सेक नॉट डिफाइन, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए बोलो? 3। नहीं 3 भी नहीं होगा, क्योंकि 2 पाई भी यूज नहीं कर सकते। cos 2 पाई कितना होता है? प्लस वन। एक्स एक्सिस यानी कि पाई के मल्टीपल्स, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पाई के इवन मल्टीपल्स, ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस पाई के ऑड मल्टीपल्स। यहाँ पे cos का वैल्यू कितना होता है? 1, और यहाँ पे cos -1, तो ये है 1 माइनस cos x, ये भी यूज नहीं कर सकते। बाकी इन दोनों में कोई इशू नहीं है, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 2। तो यार देखो ये चीज तो ध्यान रखनी पड़ती है ना, मैथ्स के डिफरेंट चैप्टर्स में यही है, मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों को ओपन करना सीखते हो। लाइक लॉगरिथम के अंदर लॉगरिथम ओपन करना सीखते हैं, बाइनोमियल के अंदर बाइनोमियल कोफिशिएंट या फिर फैक्टोरियल ओपन करना सीखते हैं, मॉडुलस के अंदर मॉडुलस ओपन करना सीखते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज कैसे करना है वो सीखते हो। उनके कुछ कंडीशंस होते हैं, कंसेप्ट्स काफी सारे जो है मैथ्स में प्रिकॉशंस के ही होते हैं कि आपको यहाँ पे प्रिकॉशन रखना है, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है। ठीक है, वो सारी चीजें तो एक बार अपने आप से एक बार देखना पेपर को फिर से, और कोई भी डाउट लगे तो फिर मेरे को बताना, अपन अलग से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो लास्ट टर्म पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है समेशन ऑफ साइन सीरीज। क्या आइडेंटिफिकेशन है इसका? एंगल शुड बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर्मूला क्या होता है बोलो? शिव प्रसाद तुम एक्सप्लेन करो ये फॉर्मूला। सर ये सम ऑफ साइन सीरीज के लिए फॉर्मूला। हाँ, एंगल्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये फॉर्मूला है साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2 इनटू साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे वो सब, इनटू डिफरेंस ऑफ एंगल्स। अरिथमेटिक में है डिफरेंस ऑफ एंगल फिक्स ही आ रहा होगा अपॉन 2, एंड टोटल अपॉन में है साइन डिफरेंस अपॉन 2। ऐसे ही कोसाइन सीरीज सिंपल सा डिफरेंस ये है, ये जो फर्स्ट साइन है इसके प्लेस पे आपको यूज करना है कॉस, बाकी ये भी साइन एज इट इज सेम स्ट्रक्चर है, सब सेम है, बस इस साइन के प्लेस पे कॉस। फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2, नंबर ऑफ टर्म्स डिफरेंस अपॉन 2, डिफरेंस अपॉन 2। फिर ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये हो गया था, ये इसका एप्लीकेशन प्रूफ वगैरह ये सब हो गए थे, और फिर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को बोला था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन हो गया क्या बोलो? क्वेश्चन इज A1 A2 A3 AN are n vertices of a regular polygon
वो सर्कम रेडियस गिवन है आपको r if a1 a2 square a1 a3 square a1 a4 square up to a1 an square is equal to 32 r square, then find out the value of m. अच्छा, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n+1 और n-1? n-1. हाँ, ये n-1 टर्म्स है एग्जैक्टली। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। पॉलीगन है ये ऑफ n साइड्स। पॉलीगन के अंदर जितने वर्टेक्स होते हैं ना उतने ही साइड्स होते हैं। लाइक ट्रायंगल 3 साइड्स 3 वर्टेक्स, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड 4 वर्टेक्स, ऐसे ही ये n साइड n वर्टेक्स। अभी साइड्स पता नहीं कितने हैं तो कंप्लीट नहीं कर सकते यार इस पॉलीगन को, है ना। ठीक है, ये है इसका सेंटर और दिस। इस एंगल को बोलते हैं थीटा। थीटा विल बी 2 पाई बाई 2 पाई बाई। हाँ अच्छा, टोटल ट्रायंगल्स कितने बन रहे होंगे इसमें ये बोलो। 6 ट्रायंगल्स। कितने? 6 ट्रायंगल्स? नो सर, नहीं, n ट्रायंगल्स। n ट्रायंगल्स। बेटा n पता नहीं है यार, n ही फाइंड करना है, साइड्स कितने हैं वही फाइंड करना है इसमें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस पॉलीगन को कंप्लीट नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं ना कितने साइड्स बनाने हैं इसमें। तो थोड़ा सा एक पोर्शन बना लेते हैं बस। ठीक है, तो ये हो गया थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई n। सर्कम रेडियस गिवन है आपको r। अभी ये बताओ दिस डिस्टेंस, ये एंगल है 90 डिग्री, कंप्लीट एंगल था थीटा, तो ये एंगल थीटा बाय 2। थीटा बाय 2। थीटा बाई ठीक है, दिस एंगल आल्सो थीटा बाई 2, ये एंगल है 90 डिग्री। ये फिजिक्स में यूज करते हैं हम लोग दिस कंपोनेंट r cos थीटा बाई 2 एंड दिस कंपोनेंट r sin थीटा बाई। थीटा बाय 2। हाँ, तो a1 a2 कितना आ गया बोलो? 2r sin थीटा 2 बाय r sin थीटा बाई 2। r sin थीटा बाई 2 का डबल यानी कि 2r sin थीटा बाई 2, यानी ये एंगल कंप्लीट था थीटा थीटा और इसका हाफ। ठीक है, अभी a1 a3 दिस डिस्टेंस, तो देखो ये एंगल थीटा, दिस एंगल आल्सो थीटा, 2 थीटा का हाफ थीटा थीटा। थीटा। सिमिलरली a1 a4 दिस एंगल थीटा, ये भी थीटा, टोटल 3 थीटा हाफ 3 थीटा बाय 2। 3 थीटा बाई 2। 3 थीटा बाई 2, ऐसे लास्ट में फिर कुछ a1 an भी आ रहा होगा। ठीक है, अभी ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करो, तो a1 a2 स्क्वायर a1 a3 स्क्वायर ये सब स्क्वायर स्क्वायर 2r स्क्वायर यानी कि 4r स्क्वायर कॉमन, और रिमेनिंग है अभी दिस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा बाय 3 थीटा बाई 3 थीटा बाई 2। अच्छा देखो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई और भी मेथड हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो आपको रेदर देन मतलब मुझसे एक्सपेक्ट करना कि सर इसके और भी मेथड्स पॉसिबल हैं। जितने मेथड्स पॉसिबल है वो सब डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन एक बार आपको अपने आप से ट्राई करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स ही डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स पता करते हैं ना, वो काफी अच्छा रहता है। ठीक है, इज इक्वल टू है टोटल 32 r स्क्वायर, ये कैंसिल 8 टाइम्स। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, देखो साइन सीरीज का समेशन पता है हम लोगों को, कोसाइन सीरीज का समेशन वो भी पता होता है, ये साइन स्क्वायर सीरीज हो गया, समेशन एज सच डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन तुम इसको कन्वर्ट कर सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस डबल एंगल अपॉन 2, 1 माइनस कॉस डबल एंगल अपॉन 2। इसके प्लेस पे कॉस स्क्वायर होता तो 1 प्लस कॉस डबल एंगल अपॉन, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है माइनस। ओके, सो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी 1 माइनस कॉस डबल एंगल इज थीटा, थीटा का डबल 2 थीटा, और 3 थीटा का डबल 3 थीटा बाई 2 का डबल 3 थीटा एंड सो ऑन। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये बोलो? n-1 टर्म्स इज इक्वल टू 8। 2 LCM और मल्टीप्लाई 16, 1 1 1 कितना आ रहा होगा बोलो?
n-1 times n-1 रिमेनिंग पोर्शन है दिस cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा अप टू अगेन ये कितने टर्म्स हैं? n-1 n-1 terms n-1 टर्म्स. सो इसका यहाँ पे एक पॉइंट और देखो, जितना रिक्वायर्ड होता है ना उतनी चीजें कहने का मतलब मेरा ये है. अब जैसे यहाँ पे a1 an मैंने फाइंड नहीं किया क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा था कि उसमें टाइम वेस्ट करना चाहिए. अभी तक a1 an कहीं यूज हुआ क्या इसमें? हाँ, लेकिन माइंड में है कि यार ये a1 an कुछ तो रहा होगा. क्वेश्चन में पूछता तो निकालते, वरना नहीं है रिक्वायरमेंट, क्योंकि अभी तक कोई रिक्वायरमेंट नहीं था. थीटा 2 थीटा 3 थीटा काफी सिंपल है. यहां से तुम इसका nth टर्म इजीली लिख सकते हो. क्या, सॉरी, n-1 टर्म क्या आएगा बोलो? n-1 थीटा. ठीक है, तो यार ये भी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे टाइम वेस्ट करना है, कहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है. तो यहाँ पे नहीं करना है यार. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ना. तुमने फिजिक्स में भी आई थिंक यूज किया होगा कई जगह पे. आपको इक्वेशन सॉल्व करने होते हैं, तो कई बार हम लोग इक्वेशन को कंप्लीटली सॉल्व नहीं करते, तब भी आंसर, तब भी चीजें सॉल्व हो जाती हैं. वो एक्सप्रेशन पूरा यूज हो जाता है. लाइक सपोज करो इस तरीके से कोई क्वेश्चन है, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, और एक इक्वेशन है लाइक दिस, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 5. ठीक है, फाइंड आउट x माइनस 3y, ये क्वेश्चन है. तो x माइनस 3y के लिए आपको इन दोनों को सेपरेट सेपरेट सॉल्व करके x और y फाइंड करने का रिक्वायरमेंट नहीं. आप इन दोनों को जस्ट क्या कर दो, ऐड करके हाँ, 5 तो से वहां पे डिवाइड. आएगा 5x माइनस 15y, 5 कॉमन x माइनस 3y. लेकिन इसके प्लेस पे सपोज करो क्वेश्चन होता है दिस, तो फिर ये नहीं होगा डायरेक्ट. वहां पे तो आपको सेपरेट x और y फाइंड, फिर ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे और फिर आएगा x माइनस 2y. ओके, तो अभी एक्सप्रेशन है दिस, और ये बन गया कोसाइन सीरीज. एंगल्स दिख रहा है हम लोगों को, डिफरेंस फिक्स है, थीटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. क्या समेशन होता है इसका बोलो? कॉस ऑफ first plus last फर्स्ट upon एंगल, 2 theta plus n-1 हाँ, फर्स्ट एंगल लास्ट एंगल ऑन 2 इनटू साइन ऑफ number of terms number n-1 of terms, difference of angle upon 2, and in denominator sin of difference by difference of angle theta upon by 2 2 is equal to है 16. ये है n-1, ये माइनस साइन, और थीटा है कितना? 2 पाई बाई n 2 by n. इसको सिंप्लीफाई करो, वैल्यू ऑफ n फाइंड करो. करो स्टार्ट, ट्राई करो. करो सिंप्लीफाई करो, देखते हैं क्या. वैल्यू ऑफ n फाइंड करना है आपको. थीटा ऑलरेडी गिवन है 2 पाई बाई n. फाइनली वैल्यू ऑफ n फाइंड करना है. या देखो, किसी को भी क्लास के अलावा भी कुछ डिस्कस करने को रहा करे ना, बोल सकते हो. काफी स्टूडेंट्स करते हैं इंडिविजुअली चीजें डिस्कस, तो बोल सकते हो. ठीक है, थीटा प्लस एन थीटा माइनस थीटा, ये कैंसिल, दिस इज एन थीटा.
थीटा थीटा कैंसिल, एन थीटा इज 2 पाई, 2 पाई अपॉन 2 इज पाई पाई। ये है साइन थीटा बाई 2, थीटा है 2 पाई बाई एन अपॉन 2 यानी कि पाई बाई एन n, and this is n minus 1 theta upon 2 यानी n minus 1 upon 2 and theta is this, कैंसिल, और ये बन गया है अभी क्या बोलो, पाई माइनस पाई बाई एन। ठीक है, साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई एन, sin pi by n. हाँ साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, पाई है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज इट इज, पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, ये कैंसिल। ठीक है, cos पाई कितना होता है बोलो, -1. माइनस -1. एक्स एक्सिस पाई के मल्टीपल्स साइन 0, यहाँ पे cos 1, ये पाई के इवन मल्टीपल्स है, यहाँ पे cos -1, ये पाई के ऑड मल्टीपल्स हैं। दिस इज y एक्सिस cos 0, ये पॉजिटिव y एक्सिस है साइन 1, ये नेगेटिव y एक्सिस है साइन -1। माइनस ठीक है, दिस इज cos पाई होता है -1 माइनस माइनस, प्लस सो फाइनली n इज इक्वल टू, 7, 16. यानी इसके अंदर टोटल 16 साइड्स रहे होंगे। काफी क्लासिक क्वेश्चन होता है, ये आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर्स में। ओके ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बोल सकते हो। सर थोड़ा वो लेंदी थीटा कैसे निकाला मुझे जरा फिर से यार, तुम ये बताओ कि पेंटागन है कोई भी, ठीक है, रेगुलर पेंटागन है, ये एंगल कितना आएगा, दिस एंगल 72 हाँ, मतलब माइंड में तुम यही कर रहे होगे ना, 2 पाई अपॉन 5। चलो नहीं पता है ना तो सीख लो, फिर एक काम करो, इसमें कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, 5 ट्रायंगल्स, रेगुलर है, ऑल दीज एंगल्स विल बी सेम, टोटल एंगल 2 पाई अपॉन 5। ठीक है, हेक्सागन होता तो फिर कितना एंगल आता है, ये 2 पाई अपॉन 6, ट्रायंगल 2 पाई अपॉन 3 120 डिग्री, 120 120 120। इस तरीके से वेक्टर्स बनाते हो 3, तो इन तीनों का एल्जेब्रिक एडिशन कितना आएगा, 0। हेक्सागन के अंदर भी सेम ऐसे ही है, दिस वेक्टर दिस वेक्टर दिस वेक्टर दिस वेक्टर दिस वेक्टर दिस वेक्टर। अच्छा, वेक्टर है तो उसका आपको हेड एंड टेल भी डिनोट करना होता है, इन सब का एल्जेब्रिक एडिशन 0। ठीक है, तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इक्विलिब्रियम सिचुएशन बोलते हैं ना, गैसेस इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, सॉरी नॉट गैसेस इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो फाइनली इसके अंदर है n इज इक्वल टू 16। ये क्वेश्चन अपने आप से ट्राई करो अभी, cot थीटा इज इक्वल टू साइन 2 डिग्री, साइन 4 डिग्री, साइन 6 डिग्री, अप टू साइन 178 डिग्री। फाइंड करना है थीटा। अच्छा, तुम एक्सप्लेन करो।
शिव प्रसाद 45 डिग्री 45 है इसमें। 45 डिग्री का मीनिंग ये हो गया कि इन सब का एडिशन 1 आ रहा होगा, नहीं लगता है ऐसा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगेन समेशन ऑफ साइन सीरीज एंगल्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2 यानी कि साइन 90 डिग्री। हर्ष का करेक्ट आंसर है, 1 डिग्री इसका आंसर होगा। ओके नेक्स्ट, साइन नंबर ऑफ टर्म्स इनटू डिफरेंस ऑफ एंगल अपॉन 2। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इसमें बोलो? 89 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 7, 2 into 89। हाँ तो इसमें 89 टर्म्स हैं, ठीक है। अपॉन साइन डिफरेंस ऑफ एंगल अपॉन 2 यानी कि दिस साइन 90 डिग्री होता है ऑलरेडी 1, और ये हो गया है अभी साइन 89 डिग्री अपॉन साइन 1 डिग्री। आपको ये एक्सप्रेस करना है कंप्लीटली इन फॉर्म ऑफ कॉट यानी कि कॉस अपॉन साइन। इसको चेंज करोगे इन फॉर्म ऑफ कॉस, कैन बी रिटन एज कॉस 1 डिग्री। 89 और 1 समेशन होता है 90। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, साइन कॉस में कन्वर्ट, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। और ये फाइनली हो गया अभी क्या, कॉट 1 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री, ये इसका आंसर है। करेक्ट? बोलो कोई डाउट है तो बताओ। ओके तो देखो ये काफी स्टैंडर्ड है, समेशन ऑफ साइन सीरीज, समेशन ऑफ कोसाइन सीरीज। आइडेंटिफिकेशन जस्ट इतना है इसके अंदर कि एंगल शुड बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक दिस, 1 अपॉन cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री प्लस 1 अपॉन cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री प्लस 1 अपॉन cos 3 डिग्री cos 4 डिग्री अप टू 1 अपॉन cos 44 डिग्री cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा अपॉन sin थीटा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। ये क्वेश्चन है। ओके cos 1 cos 2 डिग्री cos 2 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 4 डिग्री 44 डिग्री 45 डिग्री। ये कंसेप्ट आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था मैंने एक जगह पे। क्या कंसेप्ट है इसमें बोलो? कॉमन लेंथ। जनरल टर्म। हाँ मतलब जनरल टर्म ही लिखोगे और उसको ट्राई करोगे टू डिफरेंट टर्म्स के डिफरेंस में एक्सप्रेस करने का, और फिर वैल्यू पुट। उससे होता क्या है, टर्म्स कुछ कैंसिलेशन वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। उसको ट्रिग्नोमेट्री में यूज करना है अभी आपको। तो ये भी आपको एक्सप्लेन किया था यार एक जगह पे, याद है कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था कि डिनोमिनेटर में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सेम। तो न्यूमरेटर में भी क्या क्रिएट, न्यूमरेटर में क्या क्रिएट करते हो? कंसेप्ट ये है डिनोमिनेटर में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सेम के अंदर साइन साइन या फिर कॉस कॉस। तो न्यूमरेटर में क्रिएट करते हैं क्या, साइन। क्या क्रिएट करते हो? साइन। और डिनोमिनेटर में डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, तो फिर न्यूमरेटर में क्रिएट करते हैं कॉस। ठीक है अभी इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम सेम, तो फिर न्यूमरेटर में क्रिएट करोगे आप साइन यूजिंग दीज एंगल्स। लाइक फर्स्ट टर्म ये है cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री, यहां पे आप क्रिएट करो साइन यूजिंग दीज एंगल्स।
अब देखो इसको ये लिख दो 2 माइनस 1 डिग्री, 2 डिग्री माइनस 1 डिग्री, प्लस दिस इज cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री एंड दिस इज sin 3 डिग्री माइनस 2, ये है cos 3 cos 4, यहाँ पे क्रिएट cos 4 डिग्री माइनस 3 डिग्री। तो बेसिकली जितने भी टर्म्स हैं आपने उनको मल्टीप्लाई किया है जस्ट विद sin 1 degree. sin 1 डिग्री और एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई तो डिवाइड भी करना, यानी 1 अपॉन साइन 1 degree. 1 डिग्री। देखो इसमें होता क्या है ना, तुम देखना भी तुम्हें क्लियर हो जाएगा। दिस इज साइन ऑफ ए माइनस बी। साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है बोलो? साइन ए Cos B. cos B Cos B minus Minus cos cos A. A sin. sin ए साइन बी, ठीक है, और डिनोमिनेटर है दिस, और फिर इसको सेपरेट लाइक दिस, ए माइनस बी अपॉन सी, ए अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी, ऐसे। तो सेपरेट करने पे क्या आने वाला है बोलो? tan 2 degree minus plus tan 1. tan 1 डिग्री। हाँ, ये भी, इसको भी देखो क्या आता है, फिर ये देखो, फिर ये देखो, और फिर देखो कुछ कैंसिलेशन वगैरह हो रहा है क्या वहां पे, और फाइनली इससे मैच करो, करो ट्राई अपने आप से। सेकेंड टर्म tan 3 डिग्री माइनस tan 2, देन दिस, और फाइनली tan 45 minus tan 44. So theta 1. करेक्ट आंसर है, और फिर इन सबका एडिशन, तो ये डायगोनली कैंसिल। फाइनली रिमेनिंग है tan 45 विच इज 1 माइनस tan 1 डिग्री, और ये जो आपने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड किया था यहाँ पे दिस sin 1 डिग्री। तो फाइनल आंसर है दिस। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और काफी इजी कंसेप्ट है। ओके, कॉस क्रिएट क्यों नहीं करते? एक्चुअली कॉस क्रिएट करने से क्वेश्चन हो नहीं पाता है। कॉस क्रिएट करोगे तो ये बनेगा कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी। प्लस है तो चीजें कैंसिल तो वैसे भी नहीं होंगी है ना, और कॉस 1 डिग्री कॉस 2 डिग्री ये पूरा पोर्शन कैंसिल, और फिर ये आता है 1 प्लस के फॉर्म में, यानी यहाँ पे 1 प्लस, फिर इधर भी 1 प्लस, फिर इधर भी 1 प्लस, और ये चीजें फिर कैंसिल नहीं होती है। ठीक है, करके देखना एक बार अपने आप से, तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि साइन ही क्यों क्रिएट कर रहे हैं, कॉस में क्या इशू आएगा वहां पे। तो कंसेप्ट डिनोमिनेटर सेम सेम, न्यूमरेटर में क्रिएट करोगे आप साइन, डिनोमिनेटर में है डिफरेंट, न्यूमरेटर में क्रिएट करते हैं कॉस। ओके, जैसे क्वेश्चन आता है लाइक दिस, साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस बीटा इंटीग्रेशन। तो अगेन डिनोमिनेटर साइन साइन, न्यूमरेटर में क्या क्रिएट करोगे बोलो? Sin. साइन, यूजिंग these angles. तो फर्स्ट एंगल इज दिस, अदर एंगल इज दिस। यहां पे क्या यूज करना चाहिए, प्लस और माइनस? देखो प्लस यूज करते हो ना, सुनो, प्लस यूज करते हो तो x प्लस एक्स विल बी 2x, यानी कि साइन वेरिएबल हो गया।
ये भी कंफर्म है, तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड भी करना पड़ेगा। डिवाइड इसको इंटीग्रेशन के अंदर ही करोगे, बाहर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो वेरिएबल है अभी। इसके अलावा यहाँ पे क्या करो फिर एक्चुअल में? माइनस माइनस माइनस। तो ये एंगल इज नथिंग बट साइन ऑफ, अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा और ये जस्ट एक क्या है? कांस्टेंट। 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 अभी कांस्टेंट जो होते हैं ना, वो काफी सीधे साधे लोग होते हैं यार, वो इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, उसके बाहर आ जाते हैं, यदि वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में है तो। ठीक है, तो इसको तुम बाहर भी कर सकते हो। ये क्लियर? और अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी। यार ये मैं सोच रहा इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है तो नहीं कर पाएंगे ना, ये बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन है, दिखने में टफ लगता है बस। माइनस कॉस ए साइन बी, और डिनोमिनेटर है दिस, और फिर इसको सेपरेट करोगे। ठीक है, तो क्या आने वाला है बोलो? कॉट ऑफ cot x plus beta माइनस कॉट एक्स प्लस। एक्स प्लस अल्फा। इस स्टेप में कोई डाउट है किसी को? ये कुछ ऐसे ही हो गया यार, जैसे ए सी माइनस बी डी अपॉन सी डी, इसको करते हैं सेपरेट, तो ए सी अपॉन सी डी माइनस बी डी अपॉन सी डी। यहाँ पे सी कैंसिल और यहाँ पे डी कैंसिल, ऐसा ही है बस ये। ठीक है, और ये है जस्ट एक कांस्टेंट दिस। अभी क्या होता है ना, कॉट इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी पता होता है हम लोगों को, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। जैसे साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस माइनस कॉस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, sin साइन प्लस टेन एक्स का इंटीग्रेशन, sec square सेक स्क्वायर एक्स डिफरेंशिएशन है। माइनस नहीं, टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है ये एल एन। सेकंड। हाँ, देखो इसको डिफरेंशिएट करते हो ना, यू विल गेट दिस, एल एन का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन, और फिर इसका डिफरेंशिएशन, सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक टेन, ये तो पता है ना। यस सेक सेक कैंसिल, रिमेनिंग है जस्ट टेन एक्स। 10। कॉटेक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है एल एन साइन एक्स। डिफरेंशिएशन करके देख लेते हैं, बिलीव हो जाएगा। एल एन का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन, एल एन का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन, और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x अपॉन sin x cot x। तो ये वही है cot, ln sin, और ये भी ln sin। ये वन ऑफ द एप्लीकेशन है यार, है ना, ऐसे और भी कई सारे एप्लीकेशंस पॉसिबल। और बाद में चाहो तो यहाँ पे log ऑफ m माइनस log ऑफ n, ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करो अभी। ये क्वेश्चन प्रीवियस केस में आया था, जे 2009 में आया था ये क्वेश्चन, और इस तरह के पैटर्न काफी रिपीट होते हैं और काफी सिंपल क्वेश्चन। m is equal to 1 to 6 cosec theta plus m minus 1 pi by 4 into cosec theta plus m pi by 4 is equal to 4 root 2। थीटा आपको गिवन है दिस इंटरवल में 0 to pi by 2। find number of solutions यानी values of theta and solutions, ये भी फाइंड करना है।
m is equal to 1 to 6 cosec cosec. Cosec is basically 1 upon, साइन हाँ तो ये भी 1 अपॉन साइन, ये भी 1 अपॉन साइन, डिनोमिनेटर में है सेम सेम, आप न्यूमरेटर में क्रिएट करोगे क्या, साइन. यूजिंग दीज एंगल्स. अब यार न्यूमरेटर में कुछ है नहीं है ना, तो कांस्टेंट ही क्रिएट होना चाहिए. लाइक एक एंगल ये यूज कर लेते हैं m पाई बाई 4 और यहाँ पे दिस. नाउ दिस साइन प्लस और माइनस, माइनस. माइनस माइनस ही करोगे यार, तभी चीजें डिफरेंस पे आएंगे ना, प्लस तो वैसे भी नहीं कर सकते. ठीक है, अब ये बताओ ये एक्चुअल में है कितना, ये पूरा पोर्शन. पाई बाय 4. ये जस्ट पाई बाई 4 ही है, ये जितना बड़ा दिख रहा है ना आपको, थीटा कैंसिल, m पाई बाई 4 भी कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, यानी कि साइन पाई बाई 4. साइन पाई बाई 4 कांस्टेंट, साथ में डिवाइड. ये क्लियर. यस सर. इसको ओपन करो, अभी देखो क्या आता है. दिस इज लाइक साइन ऑफ a माइनस बी, और ये हो गया साइन ए साइन. करो एक बार, ओपन करो क्या था देखो. साइन ए कॉस बी माइनस कॉस, ए साइन बी. हाँ और फिर सेपरेट. क्या रिमेनिंग है बोलो. कॉट थीटा प्लस m माइनस पाई बाय थीटा प्लस दिस माइनस कॉट, थीटा प्लस पाई बाय m पाई बाय. एम पाई बाय. अच्छा बाहर ये भी है ना, दिस इज साइन पाई बाई 4 यानी कि 1 अपॉन रूट 2, तो बेसिकली रूट 2 है यहाँ. ठीक है, इसको बाद में देखते हैं. ये सिंप्लीफाई करो, कुछ वैल्यूज वगैरह पुट करो इसमें. m इज इक्वल टू 1 टू 6, काफी सारे टर्म्स कैंसिलेशन वगैरह, देखो फिर क्या आता है फाइनली. ये m इज इक्वल टू 1 हो गया. m इज इक्वल टू 2 कॉट, फाइनल कॉट थीटा माइनस कॉट 6 पाई बाय थीटा प्लस 6 पाई. सेकेंड m इज इक्वल टू 2 यानी कि दिस, और लास्ट में m इज इक्वल टू 6 यानी कि दिस. दिस कैंसिल. रिमेनिंग पोर्शन क्या है बोलो. कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 6 पाई बाय 4. एक पॉइंट और, 6 पाई बाई 4 इज 3 पाई बाई 2. 270. ठीक है,
देवाशीष तुम बताओ, कॉट ऑफ 3π/2 प्लस थीटा। सर कॉट है तो कॉट है 3π/2 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। So this will be tan converted into tan theta. tan theta Now second point is plus or minus. माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ करेक्ट है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर दिस कॉट नेगेटिव, सो दिस डन। तो माइनस tan थीटा माइनस माइनस प्लस। ओके, सो ये एक्सप्रेशन है अभी दिस √2 इंटू कॉट थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 4√2 और 4√2। दिस √2 कैंसिल। सॉल्यूशंस फाइंड करना है, एक काम करते हैं, दिस कॉट थीटा इज 1/tan थीटा t, और ये हो गया अभी t² + 1 इज इक्वल टू 4t, यानी t² - 4t + 1 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल नहीं है, फॉर्मूला यूज करते हैं, -b + -b² - 4ac यानी कि 16 - 4 12 स्क्वायर रूट है 2√3/2a यानी कि 2, और ये हो गया कितना बोलो, 2 + √3 और 2 minus √3 where t is tan theta. so tan theta is equal to 2 + √3। अच्छा एक पॉइंट और, ये इंटरवल आपको ऑलरेडी गिवन है, थीटा 0 डिग्री टू 90 डिग्री। सो अकॉर्डिंग टू दिस थीटा विल बी कितने डिग्री बोलो, 75, एंड यहाँ पे थीटा 15। अच्छा अब ये फुल इंटरवल होता है 0 to 2π, तो 2 + √3 पॉजिटिव वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट और Third quadrant. 2 सॉल्यूशंस, ये भी पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 4 4 यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे कितना एंगल यूज करते हो, 5 plus pi theta. plus theta और फिर रोटेशन कंप्लीट होने के बाद में 2π ऐड करते जाते हैं। तो फाइनल आंसर है रेडियन फॉर्म में दिस इज π/12 और ये है इसका 5 टाइम्स यानी कि 5π/12। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2. डन। देखो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 12th क्लास तक आते आते कम से कम ये एटलीस्ट 10 to 12 टाइम्स आपको ये कंसेप्ट मिलेगा अलग अलग चैप्टर्स के अंदर। फिक्स है, डिनोमिनेटर में साइन, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आप न्यूमरेटर में साइन क्रिएट करते हो, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉस क्रिएट करते हैं, तो तभी चीजें एडजस्ट होती है। ओके, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज इसका लास्ट पार्ट, और इसको बोलते हैं हम लोग कंडीशनल आइडेंटिटीज। कंडीशनल आइडेंटिटीज अभी सेक्शन डी कंप्लीट कर सकते हो आप, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का, इसके बाद में। कंडीशनल आइडेंटिटीज का मीनिंग ये होता है कि आपको कुछ कंडीशंस वगैरह ऑलरेडी गिवन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूले डिजाइन करते हो। तो इसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज है, लाइक फर्स्ट पॉइंट, इफ a plus b plus c is 180 degree, a plus b plus c is 180 डिग्री या फिर पाई। तुम ये भी बोल सकते हो कि ए बी सी आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट, सिग्मा tan A ये इक्वल होता है पाई tan A।
सिग्मा रिप्रेजेंट समेशन, दिस साइन रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लिकेशन, यानी 10a प्लस 10b प्लस 10c इज इक्वल टू 10a 10b इंटू 10c 10c। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं। सो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई 180 डिग्री, ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है और प्रूव करना है दिस। क्या करना चाहिए बोलो? apply 10 on both sides। हाँ, अप्लाई 10 बोथ साइड्स। अभी 10 ऑफ a प्लस बी प्लस सी ये फॉर्मूला ऑलरेडी पता होता है, हम लोगों को बताया था आपको, s1 माइनस s3 माइनस s5 है ना, वैसे ही। बाकी ये लर्न नहीं है तो भी एक स्टैंडर्ड मेथड ही बोल सकते हो, ये होता है कि आप कोई भी एंगल इसको राइट साइड कर दो, क्योंकि 10 ऑफ a प्लस बी ये काफी इजी फॉर्मूला होता है। और अब 10 अप्लाई कर दो। नाउ अप्लाई 10, so this will be 10a plus 10b upon 1 minus 10a 10b and right side 10 of pi minus theta क्या होता है? minus 10c। करेक्ट। और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और कुछ ट्रांसपोजिशन वगैरह। तो ये मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे माइनस 10c, उसको लेफ्ट साइड लेके आ जाओ और प्रोडक्ट को राइट साइड रहने दो। हो गया प्रूफ? यार ये इंपॉर्टेंट है ना, ये कंसेप्ट कई जगह पे यूज होता है, तो इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है। माइंड में जस्ट इतना रखना है कि इस तरीके से थोड़ा एंगल को राइट वगैरह करके और 10 ले लेते हैं, बस इतना माइंड में रखो। ओके, तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, सिग्मा 10 इज इक्वल टू पाई 10। सेकेंड पॉइंट ये ट्राई करो। सिग्मा 10a/2 10b/2 इज इक्वल टू 1। अच्छा, सिग्मा 10a/2 10b/2 इसका मीनिंग क्या है? हाफ एंगल। नहीं, हाफ एंगल तो है बेटा, इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं। दिस एक्सप्रेशन 2 के पेयर्स में समेशन 10a/2 10b/2 10b/2 10c/2 एंड 10c/2 10a/2। हाँ, डिस्प्रूव करना है। अगेन देखो, काफी सिंपल है। a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस हाफ एंगल कन्वर्ट कर लेते हैं, a/2 प्लस b/2 इज इक्वल टू पाई/2 माइनस c/2। अभी 10 अप्लाई कर दो। करो, स्टार्ट करो, सॉल्व करो एक बार अपने आप से। टेन ए प्लस 10b अपॉन 1 माइनस
tan a by 2 tan b by 2. And what is tan of this? cot c by 2. And cot minus c by cot c by 2. नहीं बेटे plus cot c by 2 ना, pi by 2 minus first quadrant है. And what is cot c by 2? 1 upon 10. c by 2. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ट्रांसपोजिशन वगैरह हो गया प्रूफ. ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे आराम में ठीक है. मल्टीप्लिकेशन वगैरह tan a by 2 tan c by 2 प्लस tan b by 2 tan c by 2 और ये यहाँ पे फिर ट्रांसपोजिशन. ठीक है. थर्ड पॉइंट ये ट्राई करो. अच्छा, फर्स्ट हम लोगों ने प्रूव किया था दिस tan a plus tan b plus tan c is equal to tan a tan b tan c. सेकेंड प्रूव किया था दिस tan a by 2 tan b by 2 tan b by 2 tan c by 2 tan a by 2 tan c by 2 is equal to 1. इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या, बोलो? हाँ यस सर, 1 by cotec, 1 by cotec को tan में करेंगे. नहीं वो तो ठीक है, मतलब विद इन वन स्टेप रिलेशन ऐसा कुछ बताओ. विद इन वन स्टेप रिलेशन. देखो ये जो tan a tan b tan c है ना, इसको डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड कर दो लेफ्ट साइड, इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को. तो tan a कैंसिल, 1 upon tan b tan c is cot b cot c. Cot b cot c. हाँ, tan b कैंसिल, 1 upon tan a tan c is cot a cot c. tan c कैंसिल, 1 upon tan a tan b is cot a cot b. हो गया प्रूफ. एंड फोर्थ पॉइंट इज दिस. अच्छा ये डिवाइड नहीं, इसमें तो कुछ डिवाइड करने के लिए नहीं, ये एक्सप्रेशन होता है तो ये भी ये एक्सप्रेशन आ, एक सेकेंड, दिस इज सिग्मा कॉट ए और ये होता है दिस पाई कॉट ए, सिग्मा कॉट ए बाई 2 एक्चुअली. ठीक है, ये ट्राई करो. This is like cot a by 2 plus cot. Right side है this. Cot a by 2 plus cot b by 2 plus cot c by 2 is equal to cot a by 2 cot b by 2 cot c by 2. देखो ये भी काफी सिंपल है. इस tan को चेंज करो 1 upon cot, इसको 1 upon cot,
सब 1/cot, एलसीएम लोगे ना, फाइनल एक्सप्रेशन यही आने वाला है। क्लियर? सर हाँ बोलो। वो थर्ड एक्सप्रेशन में हम tan A tan B tan C अगर tan B को डिवाइड करेंगे तो cot A cot C आएगा ना? बेटा ये सिग्मा है ना, सिग्मा का मीनिंग जस्ट, सिग्मा का मतलब होता है जैसे जितने भी नंबर्स है ना उन सब का पेयर। cot दिस A इज cot नॉट, C भी आएगा क्या? हाँ सब आएगा इसमें, जितने भी 2 2 के पेयर्स पॉसिबल है ना वो सब आएगा। ये नहीं है, ये दिस है बेटा। सिग्मा का यूज दो तरीके से होता है, या तो उस पर लिमिट हो, तो यहाँ पे लिमिट जैसा कुछ है क्या बोलो? नो सर। हाँ, तो सेकंड इंटरप्रिटेशन होता है दिस। इसका मीनिंग ये होता है कि कॉट ए कॉट बी, जैसे जितने भी पेयर्स पॉसिबल हैं उन सबका समीशन। तो कॉट ए कॉट बी टाइप में कितने पेयर्स पॉसिबल हैं? लाइक कॉट ए कॉट बी, कॉट बी कॉट सी। cot A। हाँ, ये मीनिंग होता है इसका। ये वन टर्म नहीं है, ये 3 टर्म्स एक्चुअली। और एक प्रॉपर्टी दिस, कॉट ए प्लस कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू प्लस कॉट सी बाई टू इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन। यार ये इंपॉर्टेंट है और तुम इसको लर्न कर सकते हो ना, तो कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। और ये अदर चैप्टर्स में भी यूज होता है एक्चुअली, इसका मेन एप्लीकेशन इधर चैप्टर्स में होता है। पॉइंट क्या था? इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, काफी इजी है इसको लर्न करना। फर्स्ट पॉइंट, सिग्मा 10 इज इक्वल टू, pi pi 10। 10। हाँ अभी इसको इस तरीके से समझो है ना, 10 में जो प्रॉपर्टी फुल एंगल में होता है ना, वो प्रॉपर्टी कॉट में हाफ एंगल में होता है, और 10 में जो प्रॉपर्टी हाफ एंगल में होता है वो प्रॉपर्टी कॉट के अंदर फुल एंगल में। वन फुल एंगल में। हाँ, इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं। So sigma 10 is equal to pi 10a. Sigma 10a by 2 10b by 2 is equal to 1. Third point is this, sigma cot a by 2, ये कितना आएगा बोलो? pi cot A by cot A by 2 And the fourth point is this, sigma cot a cot b, this will be 1। 1 काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, शीट सॉल्व करना है, तुम्हें मिलेंगे उसमें क्वेश्चंस। यार 5 मिनट्स का और कवर कर लेते हैं इसमें ना। तो ये था फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है दिस, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ये होता है दिस 4 cos a by 2 cos b by 2 cos। C by 2। अच्छा, इसको सिग्मा और पाई के फॉर्म में कैसे लिखना चाहिए बोलो? सिग्मा sin A इक्वल टू sigma sin A 4 equal pi to pi cos A by 2 A by 2। अच्छा, ये लिख सकते हैं क्या? हाँ नो सर। नहीं नो कर सर। सकते, क्या नो प्रॉब्लम सर, आएगा यहाँ पे? 4 ऐसे मल्टीप्लाई हाँ, होता 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो 64 हो गया एक्चुअल में, पाई बाहर आना चाहिए। ओके, ये प्रूफ करना है, ये ऑलरेडी गिवन है आपको, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। स्टार्ट करते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन 2 sin A plus B by 2 A minus B by इंटू कॉस, 2 A minus B। ठीक है। अच्छा देखो, तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे हाफ एंगल है ना, तो साइन सी को भी हाफ एंगल में चेंज करो, 2 साइन, B by 2 cos A। ठीक है। दिस और दिस, इसमें कुछ रिलेशन है क्या, सोचो? सर वो A plus B इक्वल टू pi minus C। हाँ, a प्लस बी एक्चुअल में है पाई माइनस सी, तो a प्लस बी अपॉन 2 कितना हो गया बोलो? pi by 2 pi by 2 minus C by 2 एंड साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, cos C by 2। तो 2 cos c बाई 2 कॉमन, रिमेनिंग क्या है ये बोलो? cos A minus B by 2 A minus plus sin C by 2। साइन सी बाई 2। अभी देखो
ये जो राइट साइड में है ना, तो 2 cos c by 2 आ गया है, अभी ये रिक्वायर्ड हो रहा है 2 cos a by 2 cos b by 2। तो बेसिकली यहाँ पे जो sin c by 2 है उसको भी cos फॉर्म, उसको भी और b के फॉर्म में चेंज करोगे, तो c कैन बी रिटन एज पाई माइनस a plus b। अपॉन टू। ये क्लियर? एंड साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, cos a plus b by ये आइडेंटिफाई हो रहा है कुछ? A C plus D by 2 C minus D by 2. दिस इज लाइक cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a प्लस b, या तुम लोग तो पढ़ते भी नहीं हो, कुछ दिक्कत ये है। cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ A minus. a a minus माइनस, b। हाँ क्या होता है? 2 cos a cos b। हाँ. Similarly, this expression 2 cos a by 2 cos b by 2, final answer is 4 times cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2। c by 2। ओके ठीक है, एक लास्ट प्रूव करते हैं, फिर 2-3 क्वेश्चंस हम करते हैं। नेक्स्ट वन है दिस cos a प्लस cos b प्लस cos c, ये इक्वल टू होता है दिस 1 प्लस 4 साइन a by 2 साइन b by 2 साइन c by 2, यानी साइन a प्लस साइन b साइन c। ये था 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2, ये भी स्ट्रक्चर सेम ही है, कॉस चेंज हो गया साइन के हाफ एंगल के अंदर इनटू 4, एक्स्ट्रा कितना ऐड हो रहा है यहाँ पे? 1। स्टार्ट करते हैं, cos c प्लस cos d, I minus. 2 cos c प्लस d by 2 cos c माइनस d by 2 cos c, इसको भी चेंज करो हाफ एंगल में, एक्स्ट्रा है यहाँ पे 1, यानी इसने cos c को कुछ इस तरीके से यूज किया होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल। ये क्लियर? Now this cos of a plus b by 2 can be written as sin a plus b यानी पाई माइनस c, this and cos of a plus b by 2 यानी sin of c by 2, और this कॉमन बोलो, टू साइन c by 2। रिमेनिंग cos of a minus b by 2 माइनस sin c by 2, ये जस्ट अभी चेंज किया था ना वैसे ही, sin c by 2 is this and can be written as this cos of a by 2 plus b by 2। By 2. और एक्स्ट्रा है यहाँ पे प्लस 1। नाउ ये स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करो, दिस 2 इज लाइक, sin a sin b। हाँ दिस इज लाइक cos of a minus b minus cos a plus b equals to 2 sin a, Sin B. तो 2 into 2 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 और प्लस 1, यही प्रूफ करना था।
तो देखो यार कंक्लूजन ये है, a plus b plus c is equal to pi 180 degree. First point, sigma tan a is equal to, by 10. by 10. second point, sigma tan a by 2 tan b by 2 is equal to, 1. 1. third point, sigma cot a by 2 is equal to, Pi cot. Pi cot a by 2. pi cot a by 2. सेकेंड वाला इन फॉर्म ऑफ कॉट क्या बनेगा, सिग्मा cot a Cot cot a by b. 2. हाँ, cot a cot. टेन में जो प्रॉपर्टी हाफ एंगल में होती है वो कॉट में फुल एंगल में, ठीक है, फुल है तो हाफ, हाफ तो फुल, तो ये सब तो टेन और कॉट से रिलेटेड है। फिफ्थ पॉइंट, सिग्मा साइन ए, ये क्या होता है बोलो, 4 pi cos a by 2. करेक्ट है, 4 पाई कॉस ए बाई 2। सिक्स्थ पॉइंट, सिग्मा कॉस ए, 1 plus 4 sin a by 2 sin b by 2 plus 4 sin c pi by 2. cos a by 2. बेटा साइन कॉस के हाफ एंगल में चेंज, कॉस साइन के हाफ एंगल में चेंज, Yes sir. कुछ नहीं होता, यहाँ पे एक्स्ट्रा 1 ऐड होता है, ये हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ये आपको प्रूव करके आना है। सेवंथ पॉइंट, सिग्मा साइन 2a यानी साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, ये होता है दिस 4 पाई साइन है यानी साइन a इंटू साइन b इंटू साइन sin c. एट्थ पॉइंट इज दिस सिग्मा cos 2a यानी cos 2b प्लस cos 2b प्लस cos 2c, ये भी स्ट्रक्चर ऐसे ही कुछ है, थोड़ा डिफरेंट है, दिस विल बी एक्चुअली दिस -1 -4 pi cos a. cos a cos b cos। ninth point is this sigma sin square a, and the 10th point is this sigma cos square a। यार ये तो कुछ भी नहीं है, sin स्क्वायर a को लिखना 1 minus cos square a 1 minus cos square b 1 minus cos square c, तो ये आ जाएगा। अभी ये क्या आता है वो हम लोग लर्न नहीं करते हैं, लेकिन पता होना चाहिए कन्वर्ट करना आपको। एक पॉइंट और, साइन सी प्लस साइन डी होता है, साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर डी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो साइन स्क्वायर ए को लिखोगे आप 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2, 1 माइनस कॉस 2b अपॉन 2, 1 माइनस कॉस 2c अपॉन 2, कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c यहां से आएगा, उसको इधर पुट कर देना, हो गया। ओके, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज वाला पोर्शन हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, रेशियो, इन पे बेस्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनका रेंज फाइंड करना और ग्राफ वगैरह सीखना। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, तो मिस मत करना, है ना। शीट में आप एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन डी तक कंप्लीट कर सकते हो। किसी ने कंप्लीट कर लिया है तो मेरे को व्हाट्सएप करो और एक सेपरेट इंडिविजुअल मीटिंग रख के डिस्कस कर लेते हैं, वो ठीक लगता है, फेस टू फेस हो जाता है ना, तो काफी अच्छा लगता है, एक दो बच्चे करते हैं तो डिस्कशन काफी फ्रूटफुल रहता है, ठीक है। सर ये सारे आइडेंटिटीज लर्न होंगे यार ये तुम्हें देखो अभी मैं तुमसे इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ इनको लर्न करने का, क्योंकि इनके जो एप्लीकेशंस है ना वो तुम्हें धीरे धीरे पता चलेंगे, तो बाद में तुम्हें फील होगा कि अरे तो लर्न होना ही चाहिए। तो 1 से 8 तक तो आपको लर्न होना ही चाहिए, इंपॉर्टेंट है। शीट में भी तुम देखना, तुम्हें बहुत जगह पे क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें इनका एप्लीकेशंस होता है, तो 1 to 8 तक तो लर्न होना ही चाहिए। काफी सारे क्वेश्चंस के अंदर इस तरीके से गिवन होता है कि ABC आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल या वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, तो बस ये स्टार्ट हो जाते हैं प्रॉपर्टीज अप्लाई करना वहां पे, ठीक है। तो 8 तक लर्न कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, बाकी तो तुम्हें फिर धीरे धीरे इनका नेसेसिटी फील होगा तो अपने आप से लर्न हो ही जाएंगे। ओके, चलो बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं, है ना। ओके चलो फिर, ओके बाय Bye, sir. बाय सर नेक्स्ट